मुसलमान ममालिक ने, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, चाहे वो यूएई है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो बांग्लादेश है, उन्होंने इसी मोदी को बुला के अपने अपने ममालिक के आला तरीन सिविलियन अवार्ड्स दिए उनको। मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। इसकी वजह यह है कि वंदे मातरम वायरल हो गया है दुनिया में। जिस वक्त नरेंद्र मोदी रशिया का विजिट खत्म करके ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया में वियना में उनका वार्म वेलकम किया गया है वहां के आर्टिस्टों ने वंदे मातरम गाकर। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं वो मोदी साहब के बड़े फैन निकले और उन्होंने उनके पहुंचते ही जब उनको वेलकम किया तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फी हो जाइए, पहले एक सेल्फी ले लीजिए तो फिर बाद में सारी बातें होंगी। सर मोदी जी को सियोल पीस प्राइज मिला हुआ है, जो कि नोबेल पीस प्राइज के बाद सबसे बड़ा पीस प्राइज माना जाता है। मोदी जी को दुनिया शांति का दूत मानती है। देखिए, कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पर बाकायदा सरकारी सरपरस्ती में मंदिरों की तामीर हुई, यूएई में हुई, अमान में हुई, और दो एक और ममालिक हैं जहां बाकायदा इनॉग्रेशन जो है हाईएस्ट जो वहां के रूलर्स हैं उन्होंने जाके उसकी इनॉग्रेशन की। ये मुसलमान मुल्कों में हो रहा है। आप चुप करके अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाकर बैठ दें और आप कहें हमने ना तो ट्रेड इनसे करनी है, ना इनसे करनी है, ना इनसे करनी है, तो ट्रेड तो नहीं करनी देना करो। जो दूसरे लोग हैं वो आपके रास्ते भी इस्तेमाल करके ट्रेड करेंगे। इंडिया किसी का पार्टनर नहीं है, इंडिया अपना ही पार्टनर है। इंडिया को पहली मोहब्बत भी अपने आप से, दूसरी मोहब्बत भी अपने आप को, ठीक है। इंडिया को किसी से कोई मोहब्बत नहीं है और मैं समझता हूँ ये जो चीज़ है पॉलिटिक्स में यही चलता है। आपने खुद एक मुल्क की मिसाल दे दी जिसको माइंड किया जाता है यहाँ पे, अगर वो मिसाल में भी जो है ना वो अगर आए, मगर अगर जिस मुल्क की आपने मिसाल दी है उनके और हमारे दरमियान जो जौहरी फ़र्क है वो क्या है? उनके यहाँ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है, हमारे यहाँ जो है तमाम हुकूमतें इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनती है। ये एक तल्ख हकीकत है। जहाँ एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री वजीर आजम यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। लोगों को नहीं अंदाजा कि इंडिया बेसिकली रशिया की जो बड़ी ग्रेट गेम है उसका हिस्सा है और इंडिया अमेरिका की भी बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ रही है उसको देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका है, क्योंकि अभी आपने एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा जो वायरल हो रहा है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ सेल्फी लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार नज़र आ रहे हैं। उसको भी पूरी दुनिया में जो है वो कहीं ना कहीं पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, इस समय मोदी जो है वो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और ये ऐसे ही नहीं बनता, क्योंकि उनके अंदर उनके पीछे जो है 150 करोड़ भारतीय जो है वो खड़े हैं और इसीलिए मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि बड़े बड़े देश के चांसलर, प्राइम मिनिस्टर, पीएम सब जो है वो उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनके साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवा लिया तो फिर पूरी दुनिया में वो ट्रेंड होंगे। और इसीलिए जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं वो जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बेकरार जो है वो यहाँ पे नज़र आए। दोस्तों, जिस तरीके से रसिया के बाद अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो दूसरे देशों में जा रहे हैं, इसको देख के ये बात पता चलता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक बार फिर से अच्छा करने की कोशिश की जा रही है और जो दोनों देशों के बीच में रिलेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा बरकरार करने की कोशिश किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया का विजिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो वियना का विजिट है उसको हिस्टोरिक कहने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर 41 इयर्स कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया का विजिट कर रहा है और ये एजाज़ हासिल हुआ है, ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उनके नाम बहुत सारे ऑनर्स लगते जा रहे हैं। उनकी गुड लक भी बहुत है और उनकी मेहनत भी बहुत है, उनका हार्डवर्क और उनकी पॉलिसीज़, उनकी जो ग्लोबल पॉलिसी है इस वक्त, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन उनकी जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो देखने के लायक है। देखिए ना, पहले वो रशिया के विजिट पर पहुंचे, वहां पर उनको हाथों हाथ लिया गया। वो तो विजिट आपको पता ही है कि कैसे पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस विजिट पर जहां पूरी दुनिया की नजरें थी तो ये बात भी कही जा रही थी कि जनाब अब
और जो रशिया का विजिट है, खासतौर पर कुछ वेस्ट को जो है उससे बड़ी वो प्रॉब्लम्स थी कि इस वक्त जो है वो ये विजिट हो रहा है। तो उनका जवाब भारत ने इस एक विजिट से दिया है कि जहां एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है, तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री वजीर आजम यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। तो देखिए ना, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। और किसको कहते हैं मुझे बताएं? फॉरेन पॉलिसी इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? कि रशिया के विजिट के बाद आप ऑस्ट्रिया का विजिट करें, आप यूरोप चले जाएं। अब देखें यूरोप, वेस्ट और रशिया का इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हमारे लिए तो सभी जो हैं वो एक जैसे हैं, हमारा तो सबके साथ ही अच्छा है। तो अगर आपको रशिया पे, तो हम रशिया के बाद हम यूरोप जा रहे हैं। वो यूरोप चले गए और यूरोप में फिर मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ है। वंदे मातरम उनके आर्टिस्टों ने गा कर किया है। तो वंदे मातरम इस वक्त दुनिया में वायरल हुआ है। वंदे मातरम गोज वायरल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिया के आर्टिस्ट गा रहे हैं इसको और मोदी साहब का इस्तकबाल करें। वाह, अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हो गया है। और वो ये है कि हम अभी तक ये देखते थे कि जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी है वो मोदी साहब के साथ बड़ी उनकी फैन है और वो उनके साथ खड़े होके उन सेल्फीज बनाती हैं। लेकिन उनसे बड़ा एक और फैन निकल आया, पता नहीं उनसे बड़ा है या नहीं है, लेकिन कम से कम उनके जितना फैन जरूर है। और वो ये हुआ है कि जनाब जो चांसलर हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं, वो मोदी साहब के बड़े फैन निकले और उन्होंने उनके पहुंचते ही जब उनको वेलकम किया तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फी हो जाइए, पहले एक सेल्फी ले लीजिए, तो फिर बाद में सारी बातें होंगी, सर एक सेल्फी हो जाए पहले। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल एन हैमर ने उनके साथ खड़े होके, मोदी साहब के साथ खड़े होके एक सेल्फी बनवाई। अब ये सेल्फी भी वायरल हो रही है। तो ये मुझे पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फीज बहुत वायरल होती हैं और ये बहुत सिलसिला है। लोग बड़ी जल्दी उनके जो लीडर्स हैं, दुनिया के लीडर्स, उनके फैन बन जाते हैं और वो बड़ी खुशी के साथ उनकी सेल्फीज बनवाते हैं। अच्छा देखिए, इसके अंदर एक दो चीज़ें और भी हैं। एक तो जाहिर है कि उनकी लीडरशिप का भी अपना है, बात कमाल है इस वक्त, जैसा मैंने कहा स्टार्ट में कि डंका बज रहा है जी। लेकिन उसके साथ साथ और भी बात यह है कि ना मोदी साहब के साथ जो सेल्फी बनाता है ना वो बड़ा वायरल हो जाता है। वो उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वो ले लिया जाता है कि जनाब वाह वाह देखो, उसके वायरल हो जाती हैं चीजें। जैसे कि जॉर्जिया मेलोनी देखे, जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम ली थी तो उसके बाद उनकी वो वाली सेल्फी इतनी। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया वो तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा नेता माने जाते हैं, उसको देखकर पाकिस्तानी शॉक्ड हो जाते हैं। और उनका ये कहना है कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो उसको इतनी इज्जत क्यों नहीं मिलती। वो चाहे बड़े देश में जाए तो वहाँ पे तो कोई पूछता ही नहीं, लेकिन जब छोटे देश में भी जाता है, वो पाकिस्तान से भी छोटे देश में जाता है, वहाँ पे भी नहीं पूछते हैं। ये पाकिस्तानियों को बुरा लगता है कि आखिरकार हमारी इज्जत क्यों नहीं होती। लेकिन वही जब भारत का प्राइम मिनिस्टर जब किसी भी देश में जाता है, चाहे सुपर पावर अमेरिका, चाहे या छोटे देश अफ्रीका किसी देश में जाता है, तो फिर उसका वेलकम उसी तरीके से होता है जैसे पूरे विश्व में उनका वेलकम होता है। और ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर नहीं है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं और दुनिया के साथ कैसे चलना है, कैसे बात करना है, वो उनको अच्छी तरीके से पता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब कहीं पे जाता है तो एक तो वो सबसे पहले वो भीख मांगने के लिए जाता है, और इसीलिए पूरी दुनिया ये बात जानती है कि जब भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उनके देश में आता है तो वो उनको पहले से पता होता है कि ये आखिरकार हमसे बात क्या करेगा। सऊदी के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपको कहीं ना कहीं उन्होंने भी पाकिस्तान को लोन देने से एक टाइम पे मना कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि एक बार लोन देने का मतलब कि पाकिस्तान बार बार उनके दरवाजे पर आएगा और हमको लोन देना पड़ेगा। और ख़ुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि पूरी दुनिया जो है जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो पूरी दुनिया ये समझती है कि ये हमारे यहाँ भीख मांगने आए हैं। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।